हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मनो जाओ। सबसे उत्तम बात यह है कि आप का एक गुण जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, जिसको अच्छा हृदय, जो थैंकफुल हैं, जो धन्यवादी हैं, एक ऐसा हृदय मांगो जो एहसान ना भूलने वाला हो। मांगो। आपकी प्रेयर मुझे सुननी चाहिए चर्च, और ये सब टीम जो मेरे आसपास है, ध्यान से काम करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने मकान को बना रहे हो। अगर एक व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं, एक ऐसा हृदय जो एहसान नहीं भूलता, तो परमेश्वर आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। यह बात याद रखना। ये वो सिस्टर है जी अपोस्टल जी, जो सिक्के खाती है। हाँ जी। कितने खाने रोज? कितनी बार खाते हो आप? मैं जेड़ा अपने बच्चे ਨੂੰ पेंसिल दे के भेजनी जो घर अंदर मैं खा जानी है। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ वो बच्चा नहीं है, वो एक औरत है। आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों की पेंसिल जो है, सिक्के जो हैं, उसका जो काला हिस्सा है वो खाते हैं आप, वो पेंसिल खा जाते हैं आप। हाँ जी। खड़े रहो यहाँ पे। ये एक स्पिरिट है, हम जानते हैं स्पिरिट्स क्या हैं, हाँ के ना? और जब स्पिरिट जाएगी, लिखा जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। तो अगर गूंगा ये कहता है नहीं नहीं मेरे जो दुष्ट आत्मा नहीं, मेरे गले पे हाथ रख के प्रेयर करो ते मैनू आजाद करो, परमेश्वर कहता नहीं, तुझे नहीं पता, मैं जानता हूं तेरी प्रॉब्लम का कारण क्या है, रूट क्या है। आज जो भी आत्मा आपके पीछे, आज वो पीछे रहेगी, यीशु मसीह के पीछे खत्म होगी वो, और आपका आमीन छोटा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा एक ऐसा ग्रेटिट्यूड वाला हार्ट, एहसान ना भूलने वाला हार्ट, अगर आप आज मांग रहे हैं प्रेयर में, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा कर रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आपको समझाता हूं। इस सिस्टर को साइड पे करो। जब ये सिस्टर डिलीवर होगी, अभी मैं जानता हूं और भी बहनें आगे आएंगी जो कोयला खाती हैं। कोयला पता है? कच्चा कोयला। जो मिट्टी खाती हैं, सीमेंट खाती हैं, उन सबको इकट्ठे डिलीवर करूंगा अभी मैं इस मीटिंग के बाद। सुनो, आज टाइम है डिलीवर होने का। आपका आमीन छोटा है। और डिलीवरेंस सिर्फ प्रेयर से नहीं होती, ये वचन से भी होती। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं आज कि परमेश्वर मुझे ग्रेटिट्यूड वाला हार्ट चाहिए, एक ऐसा दिल जो एहसान ना भूलता हो। आपको पता है ये प्रॉब्लम है लोगों में, ये एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की क्या हो, तुम्हारे भले काम देख के लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें, हाँ के ना? इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी है इस धरती के ऊपर कुछ काम ऐसे करने की जो आपके पिता के नेचर को दर्शाते हो। आज मैं 2 पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा। मैंने 26 जनवरी वाले दिन बताया था लोगों को कि आपको कोई हक नहीं है गवर्नमेंट को बैड कहने का, और क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपने कभी 5 मिनट भी अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रेयर नहीं की, तो आपको कोई हक नहीं उन्हें बुरा कहने का, क्योंकि बाइबल में पौलुस प्रेरित इस तरह से लिखता है, कहता तुम ऊंचे पद वालों के लिए और अपने राजाओं के लिए, यानी तब राजा होते थे, आज पीएम है और कई देशों में अभी भी राजा हैं, उसने कहा कि तुम इनके लिए प्रेयर करो ताकि तुम भक्ति
और चैन के साथ जिंदगी बिता सको। कौन कौन बिता सके जिंदगी ऐसी? तुम। कहते तुम प्रेयर करोगे पीएम के लिए, और चैन के साथ कौन जिएगा? तुम। और कहता अपने अगुवे के लिए प्रेयर करो कि उसके रास्ते खुले और वो ज्यादा सुसमाचार सुना सके। और जब तुम उसका रास्ता साफ करोगे, परमेश्वर तुम्हारे रास्ते को साफ करेगा। आज दुनिया उठा के देखो, और दुनिया में जहां जहां भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड खड़े हैं, उनके पीछे उनका स्पिरिचुअल फादर खड़े हैं। हालेलुया। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसके पीछे मेरा स्पिरिचुअल फादर है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, और ग्रेजुएट सुनो, आपकी 2 टांगे 2 हाथ लेके यहां बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका हक है ये कि 2 टांगे 2 बाजू परमेश्वर से लेके धरती पे आना आपका हक है। तो कान खोल के सुनो, ऐसे लोग भी हैं जो व्हील चेयर पे हैं, ना हाथ हैं ना टांगे हैं, और वो परमेश्वर का कॉलर नहीं पकड़ सकते जाके। ऐसे लोग भी हैं जिनके माता पिता है ही नहीं और आपके हैं। ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं। आपको लगता है ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये तो देना था परमेश्वर ने। ये हक नहीं, आप पे अनुग्रह हुए। ऐसे लोग हैं जो बिना खाने के अफ्रीका में मर रहे हैं, आप 3 टाइम खाते हो, आपको लगता है ये नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल नहीं है, आप पे अनुग्रह हुए हैं। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में नहीं है, जो व्यक्ति एहसान नहीं मानता परमेश्वर का, और जो ये नहीं समझता कि जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो परमेश्वर कर रहे हैं, वही व्यक्ति मार खाते हैं। मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं जिन दिनों में मैं था और मेरे आत्मिक पिता की प्रार्थना के द्वारा मैं निकला। आज मैं उन दिनों में तो नहीं हूं, उन दुखों में तो नहीं हूं, ना मैं प्रॉब्लम में हूं, पर मैं वो दिन हमेशा याद रखता हूं, और इसी वजह से मैं बढ़ता जा रहा हूं। कुछ लोग अपने आप पास्ट भूल जाते, वो कहां से निकले थे, कपड़े नहीं होते थे उनके पास, आज वो वेल ड्रेस्ड हैं। उन्हें लगता है ये उनका हक है। ये भूल में हक नहीं, आप पे अनुग्रह हुए हैं। अगर आप सोचते हैं आप मेहनत करते हैं, तो याद रखो 300 रुपए दिहाड़ी वाला आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये आपका हक नहीं, आप पे अनुग्रह हुए हैं। ऐसे 2 व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के पास जाके बोले कि पहला बोलते हैं, देखो जी मैंने मदद चाहिए, तुम कर सकते हो जी, देख लो तुम जे कर सक जे तुम जे ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈਗਾ। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं पिछली बारी आया सी, तुसी मेरी गल बहुत वधिया सुनी, मैं पिछली बारी आया सी, तुसी मेरी गल सुनी, मेरे लिए सारा कुछ किया, मैं बहुत खुश हाँ जी। आज मैनू थोड़ा जिहा काम है, फिर आया जी, तो मैनू पूरा विश्वास है कि तुसी मेरी प्रार्थना सुनोगे। किदी सुनी जाएगी? दूजे बंदे दी। हालेलुया। एक औरत प्रेयर करवा रही, प्रेयर हुई, अच्छा क्या प्रॉब्लम है? सुनता नहीं, अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं आता, अच्छा प्रेयर हुई, अब स्मेल भी आ रही, सुन भी रहे। ओ उसी टाइम ऑन द सपोर्ट फोटो निकाल के बोलती, आयते भी करो जी प्रेयर। मैंने कहा जो कर दिया परमेश्वर ने उसकी गवाही तो दो, थैंकफुल तो रहो, कुछ एहसान तो मानो परमेश्वर का। उसने किया, मैंने नहीं किया, मेरा मत मानो, उसका तो मानोगे नहीं। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर इस तरह से नहीं लोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जो ग्रेटिट्यूड वाला, एहसान मानने वाला हृदय, वो हमेशा फेवर पे फेवर पाएगा, वो हमेशा बढ़ेगा और उसकी हेल्प कभी खत्म नहीं होगी। आ देखो जी मेरा रिश्तेदार है, इन्ना अमीर, मैं ओदे को 10,000 मंगया, उन्हें मैंने दिता नहीं। क्यों? जिस तरह वो रिश्तेदार है ते कि तुम लिखा के पैदा हो ऐसे कि मेरा रिश्तेदार मेरी हेल्प करेगा।
आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो हेल्प एक अनुग्रह है, और अगर उस अनुग्रह का एहसान हम मानेंगे तो दूसरा अनुग्रह तैयार बैठे है आपके लिए। कोट पैंट डाल के मैंने कहा तैयार बैठे, बस आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप इस प्रोफेसी को आमीन बोल के ग्रहण कर रहे हो, आपके बच्चे भी इसे देखेंगे, आपका परिवार देखेगा, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी सेवकाई, आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया, आमीन। अपने पास्ट को कभी मत भूलो अगर फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो। हालेलुया। कहां से निकले हो कभी मत भूलो। इसलिए दाऊद ने कहा मैं कहां से निकला हूं? भेड़ बकरे को चराने से निकला हूं। क्या हो गया अगर मैं आज राजा बन गया तो मैं वैसे ही नाचूंगा, और नाच नाच के चाहे मेरे कपड़े इधर उधर हो जाएं, मेरा तन दिखने लगे, पर मैं नाचना छोड़ूंगा नहीं, अपने आप को नीचा करना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसी परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है। हालेलुया। जो इंसान अपना पास्ट भूल जाते हैं वो बेवकूफ इंसान है। अय्यूब की पत्नी बोली, कहती तू क्या कर रहे हैं? अब तू मर जा, परमेश्वर को श्रापित कर। जब तेरे पे परीक्षा आई, उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसका बिजनेस खत्म हो गया, एंड में वो बीमार हो गया। अब उसकी पत्नी की प्रॉब्लम ये थी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी जब तक वो मरे ना, क्योंकि ऐसा इजराइल में रूल था। तो उसने कहा जा श्रापित कर, परमेश्वर को मरता है तो मर जा। और अय्यूब बोला जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दी थी मैं वो पास्ट भूल नहीं सकता। तो आज जब प्रेजेंट मेरा खराब है तो नो प्रॉब्लम, वो मेरे पास्ट में जो था उससे दुगना मेरे फ्यूचर में देने की ताकत रखते हैं। तो प्रेजेंट कैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहोवा धन्य है, धन्य था और धन्य रहेगा। ओ आपका आमीन छोटे है। वो भला था, भला है और भला रहेगा। ओ आपका आमीन छोटे है। वो सामर्थ्य था, वो है, वो रहेगा। आज हो सकता है अय्यूब की परीक्षा मेरी परीक्षा ना हो, मेरे जैसी परीक्षा आपकी परीक्षा ना हो। हर एक व्यक्ति की परीक्षा अलग अलग है, पर रास्ता एक ही है निकलने का। रास्ता वही है। अपने अपने उन दिनों को याद करो जब परमेश्वर ने आपको छुआ था। थोड़ा छुआ, ज्यादा छुआ। याद करो उन दिनों को जब परमेश्वर ने आपको पिछली गवाही दी थी। अगर आप एहसान मंद हैं और अपने प्रेजेंट की चिंता आप नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर सूर्य से ज्यादा ब्राइट है आपका, और आपका आमीन छोटा है। आपके परिवारों में ये ब्लेसिंग जाए। आज जब आप यहां बैठे हैं, आपके तारीफ करो यीशु मसीह के नाम की फिर से। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं वो आपका हक नहीं है। आप दो टांगे लेके बैठे, आपका हक नहीं है। लोग हैं दो बिना दो टांगों के, बिना कानों के। हालेलुया। जो बिना टांगों के जन्मे, उन्होंने क्या कर लिया परमेश्वर का? कुछ नहीं। कहां केस करोगे उसके खिलाफ? कहीं नहीं। सबसे बड़ी कचहरी उसकी है, सबसे बड़ा जज वो है, वकील भी खुद वो है। कहां जाओगे? उसकी रूह से भाग के कहां जाओगे? सीखना पड़ेगा उसको खुश करना, सीखना पड़ेगा और उसके रास्तों पे चलना, और किस रीति से चलना यह भी सीखना पड़ेगा। हालेलुया। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड वाला, एक एहसान मानने वाला हृदय पैदा करो। आमीन। एहसान मानने वाला हृदय। क्योंकि जब एक व्यक्ति जिससे आपने हेल्प ली है, आप उसको थैंक्स बोलते हैं, वो अपने हृदय में तैयार होता है दूसरी बार आपकी हेल्प करने के लिए। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे हेल्प मांगने लगा अपने बच्चों की फीस के लिए। लेकिन उसकी बातों में मुझे एक ऐसी चीज महसूस हुई, वो शायद 2-3 महीने पुराना क्रिश्चियन था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो ये मसीह में नहीं रहेगा, ठोकर खा जाएगा।
और मैंने उसकी हेल्प नहीं की। मैंने कहा भला है आज तू ठोकर खाए, इससे अच्छा कि कल मैं तेरी हेल्प करूं और तू फिर ठोकर खाए। और जो व्यक्ति बिना किसी शर्त के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा है कि मैं तेरे से 10 गुना हेल्प उस व्यक्ति की करूं जो पहले से मजबूत है। मुझे लालच देके क्रिश्चियन बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं भी नहीं बना हूं। मैंने कहा भाई 1 रुपया भी मैं तुझको दूंगा नहीं। नो। लोग बोलते अरे ओनू 1 दिनार देता हूं और होने लगा घंटे पहला, ਉਹ सुबह का मजदूरी मिलेगा उसको 1 दिनार, शाम सवेरे वाला नाराज हो गया परमेश्वर, कहना ਜਿਹੜਾ शाम ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਿਨਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਤੂੰ 1 ਦਿਨਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਿਨਾਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਿਨਾਰ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ 1 ਦਿਨਾਰ ਤੇ 1 ਦਿਨਾਰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। हालेलुया। आपका ग्रेटिट्यूड, आपका वो दिल, आपका वो स्वभाव आपको खड़ा करता है बड़े लोगों के सामने। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे यूसुफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाना इज नियर टू इम्पॉसिबल थिंग। एक लाडला बच्चा, उसको आप एक बड़ी कुर्सी नहीं दे सकते। जो रोटी भी 2 बार पुछ पुछ करके खाता हो, जब तक उसका डैडी उसके सिर पे हाथ ना फेर दे, मम्मी उसको पुच्चू पुच्चू ना कर दे, तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कभी नहीं बैठ सकता। लेकिन परमेश्वर ने तैयारी की, उसको भाइयों के हाथ में बेचा, वो आगे गया, नौकरी की। उत्पत्ति तुम्हें कहीं नहीं लिखा, लेकिन भजन संहिता में लिखा कि उसके पांव को बेड़ियों से जकड़ा गया, उसको सांकलों से बांधा गया, उसको लोहे की बेड़ियों से बांधा गया, पर उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हालेलुया। ऐसा हृदय जब परमेश्वर तैयार करते हैं, वो बड़े कामों के लिए करते हैं। आप बड़े काम देखने के लिए तैयार हो जाओ अगर ऐसा हृदय आप में है तो। आप चमकोगे, आप ज्योति हो। आपको बस सीखना है बाइबल से, मैंने चमकना कैसे है, मेरे अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए और कैसी नेचर मेरे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास से तुम मुझसे ले सकते हो। उसने ये नहीं कहा रोने से या तेरी बड़ी नीड के कारण, तेरी बड़ी जरूरत के कारण मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा विश्वास के कारण मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास के कारण तुम्हारी सुनी जाएगी, विश्वास के कारण मैं तुम्हें दूंगा। विश्वास से धर्मी जन मुझको खुश कर सकते हैं और विश्वास से धर्मी जन जी सकते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ऐसा दिल जो एहसान मानने वाला हो, थैंकफुल हो, धन्यवादी हो। ऐसा दिल तुम्हें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसों को पसंद करते हैं। आमीन। वो ऐसों को ही पसंद करते हैं। आमीन। जो आपको मिला वो आपका हक नहीं था, वो आप पे अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं अच्छी रीति के साथ, और आपने फैसला कर लिया वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर, ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, कुछ दे ना दे अब वो मेरा परमेश्वर है, तो याद रखो आपकी परीक्षाएं आपको तैयार करने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा करने के लिए है, आपको पिछाड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से आगे करने के लिए है। और आपका आमीन छोटा है, कोई मायने नहीं और कोई हैरानी नहीं है मेरे को जब एक व्यक्ति रुक जाता है अपनी आशीष में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आशीष लेने के टाइम आते देखे और बाद में मेरी खिलाफत करते देखे। उन्हें पास्ट भूल गया, लेकिन परमेश्वर फिर से याद करवाता है लोगों को। आमीन। और मैं यहां खड़ा हूं,
क्योंकि पास्ट भूलना एक गंदी बीमारी है। जब शैतान धक्के खिलाने के लिए एक व्यक्ति को चाहता है कि ये धक्के खाए, तो वो एक प्लान करते हैं, उसका पास्ट भुलाने का प्लान। उसको बीता भुलाने के लिए वो एक प्लान करते हैं। कभी मत भूलो किस जगह से निकले हो। याद करो जिस दिन पहले दिन चर्च में आए थे, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तब कहां थे, आज कहां हो? याद करो। एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा नहीं। आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे, नहीं मैं आगे आ गया हूं। आज एक सुबह सुबह टेस्टिमनी मुझे आई, एक व्यक्ति जो यहां आता है, शायद इधर ही आगे कहीं बैठता था, वो 10 साल बाद, आज बनी इस 2 दिन कब उसके बेटा हुआ है, 10 साल बाद बेबी हुआ। 10 साल, 10 years। मुंह से बोलना होता है 10 साल। जिस औरत के 10 साल उसने हर महीने जब प्रेगनेंसी ना देखी हो, उसके दिल को जाके पूछो क्या होते हैं 10 साल। एक युग होता है 10 साल उसके लिए। हालेलुया। जब दाऊद को पास्ट भूला, कैसे भूला? दाऊद भूल गया मैं कहां से आया हूं। भेड़ बकरियां चारने वाला एक आम सा मैं चरवाहा हूं। अब कहां बैठा हूं? इजराइल पे और यहूदा पे राज करने के लिए बैठा हूं। शांति शांति, छत पे टहल रहे हैं। एक लड़की देखी, नहा रही थी, नंगापन देखा, ओ वाह वाह वाह, ले आओ ले आओ ले आओ। उसके पति को मरवा दिया। कहां पहुंच गया? फिर वही पहाड़ों पे धक्के खाने के लिए अपने पास्ट में चला गया। वो जब पास्ट भूल गया कि अगर परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा इंसान बनाया है, तो मुझे अपना पास्ट नहीं भूलना है। अपना बीता हुआ भूलना नहीं है, जो मेरी जिंदगी में बीता। एड़ा पुराने टाइम जो मेरे ना परमेश्वर ने किया, मैं भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने इन्नी बड़ी जगह ते खड़ा किया, तो मैं खड़ा होके पाप करा, मैं फिर उत्थे ही पहुंच जाऊंगा। नहीं था कि नैनू समझ आ रही है। हुन फिर दाऊद तक के खा रहा है। कितने तक के खा रहा है? उससे पहाड़ ते नंगे पैर, सिर ते मिट्टी पांदा होया जा रहा है, और लोकी उन्हें श्रापित। और एक बंदा की कह रहा है, देखा मैं पहले ही क्या सीगा, दाऊद शैतान वालों है। इन्हें शाऊल नूं मारिया सीगा, परमेश्वर ने बदला लिया, जबकि ये झूठी गल सीगी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ हैं। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਇਹ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, पर वो लड़के ਨੂੰ मिलन नहीं आ रही। पर उधरों शैतान पूरा जोर ला रहा है, कहे ना कहे दिन यदि किसी ना किसी मुंडे ने टांका फिट करावा। ते मैसेज ये घर पे जब देखा, मैं तेन पहला क्या नहीं सी, यदि कोई कुड़ी उत्थे चर्च में मुंडे छड़न जाती, मुंडे नूं देखण जाती, मैं क्या नहीं सी पहला तेनू। पर इस प्लान सही नहीं सी, ये प्लान शैतान दा सी। पर अज वो लड़की बैठी है, शैतान उनकी कोशिश कर रहे हैं। जे चाहते हो घराने बचाए जान, शैतान दियां प्रोफेसियां रॉन्ग करो, उन्हें झूठा साबित करो और खड़े हो जाओ परमेश्वर लिए। आमीन। कि तुहानू लड़ना नहीं आंदा, परमेश्वर लड़ना सिखांदा है अपने लोगों को। आमीन। हालेलुया। ले 2010 ले ओ सेवक आई, ओ 3 4 5 साल होए, 11 च नजर नहीं आना उन्हें। और तुम देखो वो तो बाइबल ही नहीं खोलते। हुण मैं की तुहानू किते अपने ग्रंथ जो पढ़ा रहे हैं कुछ। यूसुफ किथे दा है? यीशु मसीह किथे दा है? बाइबल तो ये कि बाहर दे कितों पढ़ा रहे हैं तुहानू मैं हुण। ले ओ सेवक आई, और देखियो 11 च नजर नहीं आना उन्हें। और इधरों शैतान जोर ला रहा मेरे ते, प्रेशर पा, लड़ाइयां करा, झगड़े करा कि मैं भज जावां सेवकाई तों। तो भज्जा दे लोग कहते देखा असं क्या सिर ने भजना। मैं कहा शैतान तेरी एक भी गल सच्ची ना होनी पाएगी। मैं तब तक सेवकाई करांगा जब तक 120 साल का नहीं हो जाऊंगा। और जरा आमीन छोटे, तेरा आमीन छोटे में क्या। हालेलुया।
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ और ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। और मुंह छुपा के जाएगा, लत्ता जो पूंछ दे के जाएगा बाहर और कभी वापस ना आएगा। और थोड़ा आमीन छोटे है। हालेलुया। हुन परमेश्वर का पूरा प्लान बन चुका है कि यदि लड़की आ रही 6 महीने तो मैं ਇਹਦੇ परिवार ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, मैं ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, मैं ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਣਾ ਹੈ, मैं ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ सुनो ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ और एक लड़की रोक लो भाजी, तुम रोक लो। ताया जी कह रहे भाजी रोक लो, तुम ये कुड़ियां बहुत आजकल ये खराब है। और वो कुड़ी राम ना प्रेयर कर रही और शैतान एक मुंडे चो वड़ के नुक्कर तो तंग कर रहा है कुड़ी नू। हुण सोच लो की पूरा करना है। शैतान दे शब्द पूरे करने तावी तुसीं फ्री हो, रब दे करने तावी फ्री हो। रब ने किसी ते बोझ नहीं पाना, पर तुसीं अपनी जिंदगी दे आप जिम्मेवार हो। जो तुसीं पैदा होए सी ना, तुसीं अपने माता दे पिता दे वांगू दिखदे सी, पर जदों मरोगे ना अपने डिसीजंस दे वांगू दिखोगे। सोचो की करना है आज कान खोल के। आमीन। जदों मरोगे ना उदों लोकी आ नहीं कहणगे ओदा मुंडा, लोकी कहणगे यार इन्ने वधिया काम करदा सी, कई कहणगे चंगा है नशेड़ी मर गया। तुहाडे डिसीजंस नाल ओ तुहानूं पुकारनगे। आमीन। आज फैसला करो की करना है। अपना पास्ट ना भूलो, टेस्टिमनीज ना भूलो, गवाहियां ना भूलो, परमेश्वर का प्रचार ना भूलो। ओ कहंदा यीशु मसीह ने वचन च लिखिया लूका 8:16 आयत, परमेश्वर ने क्या कोई भी दीवा ले आके और बर्तन दे थल्ले नहीं रखदा, बल्कि बनेरे ते रखदा है ऊपर बन्नी ते, ताकि आन जान वाले लोग ओतों प्रकाश पान, गिरन ना। पर ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। और परमेश्वर ने क्या मैं तेनू इसलिए चुनिया कि तेनू देख के लोग प्रकाश पान और मैं तेनू होर चमकदार करा। जे तू 10 वाट का बल्ब है मैं तेनू 60 वाट का करांगा। जे लोग तेरे वाल प्रकाश पाएंगे मैं तेनू 100 का कर दांगा, मैं 200 का कर दांगा, मैं 1000 का कर दांगा। हालेलुया। अपने 10 वाट ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 100 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर ने अपना मास्टर प्लान दसिया। परमेश्वर ने क्या, तू जगत दी ज्योति, तू प्रकाश है। उन्हें नहीं कहा मैं प्रकाश हूं, उन्हें कहा तू प्रकाश है। तू कहता तू लाइट है, तू ज्योति है, तू एक दीवा है, तू लोकां नू गाइड करेगा, तू लोकां नू प्रेरित करेगा पर मेरे च वधन दे लई। ओ आमीन। छोटा है। हालेलुया। समझो शैतान की करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहता तुम पास्ट भूलो, वो चाहता तुम अपने दर्शन नू भूल जाओ और प्रेजेंट की चिंता करो, और कोई पाप करे और कोई चिंता करे और कोई परमेश्वर तो दूर भजे, ताकि परमेश्वर उस फ्यूचर वाल ना लेके जा सके जिदा उन्हें वायदा किया तुहाडे नाल। ऐदा दा एक भी बंदा इत्थे नहीं है जिहड़ा अपना फ्यूचर पूरी तरह दस सके, और कोई प्रोफेसी भी ऐदा दी नहीं है जिहड़ी तुहानू पूरे कंप्लीट दस सके, क्योंकि जे तुहानू दस दिता जाए कंप्लीट फ्यूचर, कोई विश्वास करने की जगह नहीं रह जाएगी, कोई जगह नहीं है विश्वास करने की। फिर यूसुफ नू इन्ना ते पता सीगा कि मेरी कुर्सी वड्डी होएगी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है तेरे भरा तेनू दंडवत करनगे, तेरे माता पिता भी तेनू दंडवत करेंगे। एदा मतलब वो ऐसी कुर्सी ते होएगा जिहड़ी वड्डी होएगी। हां कि ना? पर उन्होंने एक कदे नहीं दसिया कि तू मिस्र दा प्रधानमंत्री होएगा, प्राइम मिनिस्टर होएगा, कदे नहीं दसिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दा प्लान सीगा जो सारा कुछ तुहानू अज ही दस देवे, फिर विश्वास करने दी कित्थे थां रह जांदी है।
ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਓ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੇ ਭਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਗਿਰਦੇ। अपना पास याद करो, कित्थों निकले हो। शैतान उत्थे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर ने की कीता, ओदे लई एहसानमंद रहो। हर चीज लई परमेश्वर दे एहसानमंद रहो। देखो फिर वो की करता है, किधरों रस्ते खोलता है। देखो तो तुम फेवर पाओगे। मैं तुम दस रहा, थोड़ा आमीन छोटा है, रिचार्ज होने वाला है। मैं कहा तुम फेवर पाओगे फिर परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। शैतान अपनी प्रोफेसीज कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी कर रहे हैं, और विच बंदा खड़ा है, दोनों देख रहा है की हो रहा है। आमीन। दोनों पासे देख रहा हूं कि गल सुना, क्योंकि शैतान दियां भी कई गल्लां सच्चियां लगदी हैं। ਉਹ ਦੇਖ ਫਲ ਖਾਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੀਲੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, उन्हें खादा पीता, हीलिंग हो चुकी, रिपोर्ट च हले भी पी लिया। थोड़े दिन बाद दोबारा चेक कराया तो रिपोर्ट च भी पी लिया गायब सीगा। हाँ जी। टेस्टिमनी किथे लेके आऊं बाकी टेस्टिमनी। हालेलुया। किन्ने समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी नु बोलो धन्यवादी रहे। जो कुछ परमेश्वर ने किया उसका धन्यवादी रहे। आमीन। जे तुम दूसरे वाल देखोगे ना, सिर्फ दूसरे वाल देख के दुखी हो जाओगे, तो कोई इलाज नहीं है दुनिया च। आमीन। तुसी अलग पैदा होए हो, अलग गवाहियां दे रहे। अपनी गवाही ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ इंसान परीक्षा च फस रहे। केड़ी बुद्धि? आत्मिक बुद्धि। केड़ी बुद्धि? स्क्रीन चल रही है? मैं तेनू स्क्रीन से विच कुछ दिखावांगा अगले हफ्ते, कि तेनू समझ आ रही। आज उन्होंने को पिक्चर नहीं है, स्क्रीन तो हुणे ही ऑन होएगी, लेकिन उन्होंने को पिक्चर नहीं है वाली। एक ऐसा व्यक्ति जिदी लत नहीं है, एक ऐसी लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ी आओ। तू ही नहीं चढ़ सकते, मैं नहीं चढ़ सकता। मैं तुम दस रहा, दुनिया का सब तो बड़ा पर्वत 8,848 मीटर ऊंचा। तानू शिमले जाके ठंड लगती है, 8,000 फुट उच्चा है या 7,000 फुट है। वो 3 गुना उच्चा है उस तो, जिथे साह नहीं जाता, ऑक्सीजन है नहीं। आदमी विकलांग, दिव्यांग, जो भी कह लो, लत्तां तो नहीं है, इथों है दिमाग तो। तुम दस देना।
ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਫੇਲ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? थोड़े दिन पहला एक बंदा मैंने मिलिया, मैं उत्ते प्रेयर कर रही, मेरी आदत है कल्ली प्रेयर करना नहीं, मैं प्रेयर कराने किसी होर दी आ रहा है, मैं उन्हें पूछ कुछ हो रहा है। एक बंदा मैंने मिलिया, मैं कहा तेरी लत्ता नहीं है, मैं ये चाहना कि तू कुछ काम कर। कहता मैं काम नहीं कर सकता, मैं तेनू पैसे देना, कोई भी काम कर, दुकान खोलनी मैं दुकान तेनू लैके देना, रेड़ी लानी है फ्रूट की रेड़ी लगा, कुछ भी कर, 500 कमा 700 कमा, जो तू मैनू कमा के दिखाएगा मैं तेरी होर हेल्प करांगा। ठीक है जी। सवेरे फिर फोन आया, और नहीं जी मैनू 100 रुपए की नौकरी दे दो, पर मैं ऐ नहीं कर सकता। आदमी लत्तां तो विकलांग नहीं है, दिमाग तो विकलांग है। एक लत्तां तो विकलांग बंदा माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, 2 लत्तां वाला बंदा सोच नहीं सकता उत्थे चढ़न दी। और एक लत्त है नहीं बंदे दी, वो कह रहा नहीं मैं काम नहीं कर सकता। तो पास्टर दिखाऊंगा, पास्टर दोनों लत्ता है नहीं, दोनों बावा है नहीं, और हजारों लोगों च प्रचार करता हूं। अंदर टेबल ते बैठे कड्डो पास्टर निक दी फोटो, और उस तो बाद मैंने दसियो निकल जाएगी। किन्ने मेरी गल समझ रहे? ना लत्ता है ना बावा है, और पूरी उन्हें दसा जो मैं पैदा होया मैनू ऐदा लगा कि मैं दुनिया का सब तो श्रापित बच्चा। सुसाइड करने की कोशिश की, ना लत्ता ना बावा, ना ब्रश कर सकता, ना टॉयलेट जा सकता अपने आप, ना कोई काम कर सकता। आज जो प्रचारक है ओदे 2 मुंडे हैं, एक पूरी वाइफ है जिहदी लत्तां बावां सलामत है, और जेडे तालियां कसियां हुई हैं। आ देखो आ गया, किन्ने नूं दिख रहा? होर फोटो कड्डो एदियां टेबल ते, होर फोटोस निकालो। ये पिछले दिनों इंडिया च सीगे बॉम्बे दे विच, ना लत्तां ना बावां, ना लत्ता ना बावा, और हजारों लोग इन्हां दी प्रचार ना आशीष पाई इन्हां ने। और देखो पैर है एडा क, सिर्फ इन्ना क, देखो इधर मेरे हाथ वाल इन्ना क पैर है, इन्ना क, सिर्फ पैर, सिर्फ वो भी एक कमर नाल लगा होया है, एक पैर, ओदे नाल वो कंप्यूटर चला लेंदे माड़ा जिहा, ओदे नाल कुछ काम कर लिया। और अज किसी बंदे नूं सुनो, जिन्नी मर्जी कॉपी कर लो, कई लोगों को तुसीं बीट नहीं कर सकते। मैं कल लोगों को दस रहा था कि हेल्प करना मैं इसलिए नहीं शुरू की कि मेरे को एनजीओ है या मैं चर्च है। जो मैं 9 साल का नॉन बिलीवर हुंदा सी, अविश्वासी, यीशु मसीह का नाम तक नहीं सी सुनिया, उदों मैं सोचता हुंदा सी कि मैं जो वड्डा होऊंगा ना लोगों को रिक्शे पा के देने, दुकाना पा के देनी है। 9 साल का बैठा बैठा सोचते हो ना, और न्याणियां ने कारां दियां गल्लां करनियां, कारां लैणियां, तो मेरे दिमाग के अंदर जो मैं वड्डा होया ना तो मैं लोगों को रिक्शे पा के देने, दुकाना पा के देनियां, उन्होंने अपने जोगा बनाना है। इसलिए मैं कहा कुछ लोगों को तुम जिन्नी मर्जी मेरी कॉपी कर लो, मैनू बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ये शुरू होने नहीं किया, पैदा ऐदा होया मैं। हालेलुया। और देखो बंदा, फिर तो फोटो लाओ दी, देखो ओदी लत्तां नहीं है, ओदियां बावां नहीं है, ओदियां ओदा वड्डा बेटा है शायद, एदी वाइफ दी फुल फोटो दिखाओ, ओदी वाइफ दे लत्तां बावां नहीं आ रही। जो तो बेटा पैदा होया, और बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की, आमीन। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? सुनो, परमेश्वर तुहानू ताकत देने के लिए चर्च में भेजदा, जो तुसी नहीं कर सकते ना सोच सकते हो, वो तुसी करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। दिमाग तो आज तो तुसी फ्री हो, तुसी विकलांग नहीं हो, दिव्यांग नहीं हो। थोड़ा आमीन छोटा, थोड़ा आमीन छोटा चर्च। तुसी जिस जगह जाओगे फेवर पाओगे, जिस जगह जाओगे प्रॉस्पर होंगे, आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थी। आमीन छोटे। हालेलुया। आमीन। किन्ने समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी ने फिर बोलो, बोलो अपना पास्ट ना भूल। याद रख परमेश्वर ने जो किया, अपने होन दिया चिंतावां भी छड़ दे, क्योंकि तेरा फ्यूचर, तेरा भविष्य उज्जवल है, सूरज नालों वध। यीशु मसीह दे नाम च प्रोफेसी है। तुसी प्रोफेसी की अपने पड़ोसी दे लिए,
और आमीन छोटा है।